डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th के नॉन हिंदी में जो किसले आप पढ़ते हैं क्लास 8 का 8वीं की जो हिंदी है, जो आप 10वीं में पढ़ते हैं नॉन हिंदी के रूप में, उसका पहला चैप्टर हमने तू जिंदा है तो वो हमने डिस्कस कर लिया है। दूसरा चैप्टर जो है, जो ईदगाह चैप्टर है, जिसके लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसको प्रेमचंद की जो कहानी है ये ईदगाह, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, यहाँ पे लगभग 27 क्वेश्चन बने हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। एग्जाम में इन्हीं 27 में से कोई क्वेश्चन आएगा। आपकी त्रैमासिक परीक्षा शुरू होने वाली है। ये त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और आपका सेंटअप एग्जाम से लेके बोर्ड एग्जाम तक सब में इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। चलिए समय को बिना बर्बाद किए हुए जल्दी से हम लोग चलते हैं और जल्दी जल्दी इन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी के कहानीकार का नाम क्या है। मतलब ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है। कहानीकार का मतलब हो गया कि इसके लेखक का नाम क्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला है दिनकर निराला प्रेमचंद पंत। तो आप जानते हैं अच्छे से, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप इसको अपने कॉपी में भी लिखते जाइएगा, नहीं तो ये तो चैनल पे पढ़ाई है, आप जब चाहे तब इसको देख सकते हैं और ये लिख के याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ईदगाह कहानी किस पर आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर एग्जाम में आता है और ये आपको कंफ्यूज भी करता है। पहला है बाल मनोविज्ञान पर, दूसरा है साहित्य पर, तीसरा है राजनीति पे और चौथा है इतिहास पर। क्या हो जाएगा, ये बाल मनोविज्ञान पर, एक छोटे बच्चे की कहानी है, वो क्या सोचता है और कितना गहरी बात सोचता है। ठीक है, ये बाल मनोविज्ञान पे कहानी है ये। ठीक है, ईदगाह। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रमजान कितने दिनों का होता है। यहाँ पे 30, 31, 15, 16, 29, 30। रमजान जो है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आएगा, रमजान कितने दिनों के बाद आता है, वो 30 दिनों का होता है। ठीक है, कितने दिनों का होगा, 30 दिनों का। तो एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, एक एग्जैक्ट डेट आएगा आपका। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर क्या लेके चलिएगा, ऑप्शन नंबर ए लेके चलिएगा। ठीक है, 30 दिन के बाद ही रमजान का जो महीना होता है वो 30 दिन का ही होता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, हामिद कितने साल का बालक था। ठीक है, पहला है 3-4 साल का, बी है 4-5 साल का, 5 है 5-6 साल का या 6-7 साल का। क्या हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा आपका 4 से 5 साल का। ठीक है, उसकी उम्र कितनी थी हामिद की, 4 से 5 साल की उम्र थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 5वां नंबर देखिए, हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था। ये भी बहुत आसान है, सफ़ीना, फातिमा, अमीना, रवीना। क्या नाम था उसकी दादी का, अमीना नाम था। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चला छठा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हामिद ने अपनी दादी से क्या कहा। ए मैं सबसे पहले आऊँगा, बी बाद में आऊँगा, सी देर से आऊँगा, डी रात में आऊँगा। उसने क्या कहा, अम्मा तुम घबराना नहीं, क्या होगा, मैं सबसे पहले आऊँगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा। ठीक है, हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए है पतंग, बी जलेबी, सी खंजरी, डी समोसा। बच्चों ने क्या खरीदा, कुछ बच्चों ने खिलौना खरीदा, कुछ बच्चों ने कुछ खाने पीने वाला सामान भी खरीदा, पर यहाँ पे सम्मी ने क्या खरीदा था, सम्मी ने खरीदा था खंजरी। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, खंजरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है, रेवड़िया, गुलाब जामुन, सी है सोहन हलवा और डी है जलेबियाँ। क्या हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे, तो उसने क्या खरीदा था, रेवड़िया खरीदा था। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको अपने कॉपी में भी इसको उतारते जाइएगा। आगे देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहसिन के पास कितने पैसे थे। ठीक है, मोहसिन के पास कितने पैसे थे। ऑप्शन में देखिए 15 पैसे, बी 20 पैसे, सी 10 पैसे, डी 25 पैसे। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर 15 पैसे। ठीक है, मोहसिन के पास कितने पैसे थे, 15 पैसे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर देखिए, कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। पहला संपन्न, दूसरा अभावग्रस्त, सी तनावपूर्ण, डी सभी गलत है। देखिए जब आप अभावग्रस्त रहेंगे, जब आपके पास चीज़ें कम होंगी, संसाधन कम होगा, आप गरीबी में जीवन जीजिएगा, तो पता है आप बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं।
और समझदारों के जैसे रिएक्ट करने लगते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? अभावग्रस्त। मतलब जब अभाव से ग्रस्त जीवन हो, जब आपके पास हर चीज़ जो आप चाहते हैं वो नहीं हो, तो क्या हो जाएगा? आप छोटे में ही बड़े हो जाते हैं और बड़ों की तरह सोचने लगते हैं। ठीक है, इस कहानी के अनुसार। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद के लेता है? ए कलम, बी कढ़ाई, सी कंघी, डी चिमटा। क्या हो जाएगा? दादी के लिए खरीद के लेके आता है चिमटा, ताकि क्यों? दादी का हाथ रोटियां सेकते समय ना जले, इसलिए वो क्या करता है? चिमटा खरीद के लेके आता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। गांव से ईदगाह कितने कोस दूर था? ए 2 कोस, बी 3 कोस, सी 4 कोस, डी 5 कोस। कितनी दूरी पे था? 3 कोस की दूरी पे था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। घर से ईदगाह 3 कोस की दूरी पे था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। हामिद के दोस्तों का नाम क्या है? महमूद, नूरे, मोहसिन, उपयुक्त सभी। ये सभी जितने भी हैं सभी उसके क्या हैं? ये दोस्तों के नाम है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हामिद मेले में क्या खरीदता है? फिर से वही क्वेश्चन है, मिठाई, खिलौना, चिमटा, कपड़ा। क्या खरीदता है? चिमटा। देखिए कोई क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा के पूछ सकता है आपसे कि चिमटा किसने खरीदा, या हामिद ने मेले में क्या खरीदा, हामिद ने 3 पैसे में क्या खरीदा। तो आपको हर तरह से क्या है, क्वेश्चन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थिति पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? पहला कौतूहल, बी सादगी, डी बर्बक, डी मार्मिक। क्या होगा? बड़े ही मार्मिक तरीके से जब आप उस कहानी को पढ़िएगा तो क्या होगा? एकदम आपके अंदर एक मर्म सा, दया सा एक भाव जागृत हो जाएगा कि कितना छोटा बच्चा, 4 से 5 साल का एक छोटा बच्चा, और कितना दूर तक का सोचता है। कहाँ तक कि अभी के समय में बच्चे क्या होते हैं? खिलौनों के लिए जिद करते हैं, पर वो क्या करता है? उतनी दूर जाकर भी खिलौना नहीं खरीदता है, बल्कि क्या होता है? अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। तो यह एक क्या है? बाल मनोवैज्ञानिक, मतलब एक बच्चों के मन के विज्ञान पर आधारित ये कहानी है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? क्यों खरीदा था? क्योंकि रोटी सेकते समय उसकी दादी का क्या हो जाता था? हाथ जल जाता था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए। हामिद किस कहानी का मुख्य पात्र है? हौसले की उड़ान, बी खुशबू रचते हाथ, सी ईदगाह, डी ठेस। कौन सी कहानी का पात्र है ये? ईदगाह कहानी का पात्र है। इसकी दादी का नाम क्या है? अमीना। चलिए 18 नंबर देखिए। ईदगाह कहानी के मुख्य विशेषताएं क्या है? कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, अभाव एवं चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बनाती हैं, सी कहानी में सरल शब्दों का चयन एवं मुहावरों का प्रयोग रोचक है, डी उपयुक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि पहला चीज़ क्या है? ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। दूसरा क्या है? इसमें अभाव और चुनौती, ये दोनों चीज़ें क्या होती है? एक छोटे से बच्चे को क्या कर देती हैं? परिपक्व बना देती हैं, मतलब समझदार बना देती हैं। और डी, इसमें जो भी मुहावरों का इस्तेमाल किया गया है वो सभी क्या है? काफ़ी रोचक हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। महमूद के पास कितने पैसे थे? 10 पैसे, 5 पैसे, 12 पैसे, और डी में क्या है आपका? 20 पैसे। क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? ऑप्शन नंबर सी, 12 पैसे। महमूद के पास कितने थे? 12 पैसे थे। चलिए 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा? ए 1 पैसा, 2 पैसा, सी 3 पैसा, डी 4 पैसा। कितने में खरीदा था? 3 पैसों में। ठीक है, 3 पैसों में उसने क्या किया था? चिमटा खरीदा था। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। रमजान के कितने रोजों के बाद ईद आती है? ए 30, बी 20, सी 25, डी 22। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 30 दिन। 30 रोजों के बाद क्या होती है? ईद आती है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सी कहानी वंचित बचपन की परिस्थिति पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? ए ठेस, बी खेमा, सी खुशबू रचते हाथ, डी ईदगाह। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ईदगाह। सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ईदगाह हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से। रमजान के महीने में मुसलमान क्या रखते हैं? ए व्रत, बी उपवास, सी रोजा, डी कुछ नहीं। क्या हो जाएगा? जितने भी मुस्लिम लोग होते हैं वो क्या रखते हैं? रोजा रखते हैं, क्योंकि वो सबसे उनका क्या होता है? पवित्र त्यौहार होता है रमजान। ठीक है, आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। चिमटा किसने खरीदा था? मोहसिन ने, नूरे ने, सम्मी ने, हामिद ने। किसने खरीदा था? हामिद ने चिमटा खरीदा था। कितने में खरीदा था? 3 पैसे में खरीदा था। किसके लिए खरीदा था? अपनी दादी के लिए। क्यों? क्योंकि रोटियां बनाते समय उसकी दादी के क्या हो जाते थे? हाथ जल जाते थे। ईद के दिन कौन उदास था? कौन उदास था? नूरे की माँ, बी अमीना, सी मोहसिन की दादी, डी सम्मी की माँ। कौन उदास थी? अमीना, क्योंकि रोजे के दिन एक छोटा सा बच्चा जिसके ना तो पिता थे ना तो माता थी, उसके पिता क्या हुए थे? हैजे में उनके पिता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। गदगद का अर्थ क्या होता है? जब हम नहीं कहते हैं अरे वाह मन गदगद हो गया, है ना,
मन गदगद हो गया का मतलब क्या हो जाता है, मन अत्यधिक प्रसन्न हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। ईदगाह कहानी किसकी परिस्थिति पर मार्मिक ढंग से टिप्पणित करती है? ए युवा अवस्था की परिस्थिति पे, डी लड़कपन की परिस्थिति पे, सी बचपन की परिस्थिति पे, डी वृद्धावस्था की परिस्थितियों पर। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? सही आंसर हो जाएगा सी, बचपन की परिस्थितियों पर काफ़ी मार्मिक ढंग से क्या करती है, टिप्पणी करती है। चलिए 27 क्वेश्चन थे, इसी में से आपके 3 या 4 क्वेश्चन अभी त्रैमासिक जो परीक्षा होगा उसमें आ जाएगा, आने की पूरी संभावना है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो जो भी आपके दोस्त हैं जो कोचिंग हिंदी का नहीं पढ़ पाते हैं आप उनको भेज दीजिए। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि किसी भी कोचिंगों में हिंदी की पढ़ाई नहीं होती है और आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे विषय में। चलिए अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए, आपका दिन बढ़िया हो।